नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। अपने घर से यह 3 चीज़ें अभी घर से बाहर फेंक दो, वरना बर्बाद हो जाओगे। समय रहते देख लो, वरना बाद में पछतावा करते रहोगे, रोते रहोगे, कोई भी समाधान नहीं मिलने वाला है। इसलिए समय रहते जो चीज़ें बता रहा हूँ, यह गलतियाँ करना अपने जीवन काल से आज से ही बंद कर दें। और यह 3 मुख्य चीज़ें हैं जो आपके घर में हैं और आपको बर्बादी का कारण आपका बन रहा है, जिससे जितना जल्दी हो सके घर से बाहर फेंक देंगे, आपका भाग्य सुधरना शुरू हो जाएगा, आपका भाग्य बदलना, किस्मत आपका साथ देना शुरू कर देगा। दोस्तों, आप लोग शायद नहीं जानते हैं, लेकिन यह छोटी छोटी चीज़ें आपके जीवन में हर तरह की मुश्किलें लाती हैं और आपके किस्मत और आपके भाग्य को खराब करने लगती हैं। यह छोटी छोटी चीज़ों को घर में कभी भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें जितना जल्दी आप अपने घर से बाहर फेंक देंगे, उतना ही आपके जीवन में तरक्की होना शुरू हो जाएगा और आपका भाग्य बदलने से कोई रोक नहीं पाएगा। आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ चाहते हैं सब कुछ हासिल कर पाएंगे। आपके बड़े से बड़े सपना पूरा होगा, बड़े से बड़े इच्छा व मनोकामना शीघ्र ही पूरी होने लगेगी, आपका किस्मत साथ देने लगेगा। क्योंकि आपके घर में यह 3 नकारात्मक चीज़ें हैं जो आपके जीवन को बर्बाद कर रही है। दोस्तों, मैं थोड़े विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए और आप इसका संपूर्ण लाभ ले सकें। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक करके, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिल सके। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है, तभी आप संपूर्ण जानकारी ले पाएंगे और आप सही से समझ पाएंगे कौन कौन सी चीज़ आपके घर में ऐसी चीज़ें पड़ी है जो आपके किस्मत को खराब कर रही है, आपके घर को बर्बाद कर रही है, आपके भाग्य को खराब कर रही है, जिसके वजह से आपके जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानी आ रही है। आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ आपके पास रुपये पैसे धन टिकते नहीं हैं। बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। साथ ही साथ आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में एक से बढ़कर एक मुसीबतें आ रही है, एक से बढ़कर एक अड़चनें आ रही है। साथ ही साथ इस समय आपका बेवजह धन खर्चे ऐसे ऐसे जगहों में हो रहा है जहां से आपको पछतावा हो रहा है, और आपका 1-2 ऐसे कार्य हैं जो लंबे समय से अटका हुआ है, उसको आप कई बार प्रयास कर रहे हैं लेकिन उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। आपके जीवन में कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो आपको लगता है मैं इस कार्य को कल या परसों से शुरुआत कर लूँगा, लेकिन जैसे ही आप शुरुआत करने वाले होते हैं उसी समय कोई ना कोई नई मुसीबत आके खड़ी हो जाती है और उस कार्य को आप शुरुआत नहीं कर पाते हैं। और कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिसको आपने 90% पूरा कर लिया है, लेकिन अंत में कोई ना कोई अड़चन आकर के उसमें कोई ना कोई समस्या आके खड़ी हो जा रही है, जिसके वजह से आपको परेशानियों का आपके जीवन में अंबार लग जा रहा है। आप अपने जीवन से एक परेशानी को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी परेशानी आके खड़ी हो जा रही है। साथ ही साथ आपके घर में एक से बढ़कर एक क्लेश होते जा रहा है, आपसी मतभेद है, इस समय पिता पुत्र का रिश्ता अच्छा नहीं है, आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा नहीं चल रहा है। दोस्तों, लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूँ उसे अगर आप अपने घर से बाहर फेंक देंगे तो यकीन मानिए आपके जीवन से सभी तरह के परेशानी स्वयं ही दूर हो जाएगा। हर परेशानी का समाधान आपको अपने आप मिलने लगेगा और आपके रुके हुए कारोबार में जो दिक्कतें आ रही थी वह सब समाप्त होकर के आपके रुके हुए सभी कार्य अपने आप संपूर्ण होने लगेगा और आपको अपने जीवन में सफलता मिलने लगेगा। यूँ कहें कि आपको जीवन में मान, सम्मान, धन, रुपया, पैसा सब कुछ मिलने लगेगा, क्योंकि आपके जीवन में हमेशा ही राज्यों का निर्माण बना रहता है। आपके ऊपर माता लक्ष्मी का विशेष कृपा हमेशा ही रहती है, लेकिन आपसे जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिसके वजह से माँ लक्ष्मी आपके घर में वास नहीं करती है। यह ऐसी चीज़ें हैं आपके घर में पड़ी हुई है जिससे आपके घर में हमेशा दरिद्रता का वास होते रहता है, माँ लक्ष्मी का वास नहीं हो रहा है। इसे अगर आप अपने घर से बाहर कर देंगे, और जो अचूक उपाय बताऊंगा वह उपाय करना बहुत ही सरल और आसान है, जिसमें करने में आपको कोई भी पैसे नहीं खर्च करने हैं। यह आसान से उपाय कर लेंगे आप, और उसके बाद आप अगर यह चीज़ें को आप अपने घर से बाहर फेंक देंगे, आपके जीवन में आप देखेंगे
पहले दिन से ही बदलाव देखने लगेगा और शीघ्र ही हर क्षेत्र में आपको लाभ मिलने लगेगा। दोस्तों, अब जो बातें बताने जा रहा हूँ उसे आपको बड़े ही ध्यान से समझना है और बड़े ही ध्यान से सुनना है। दोस्तों, अपने घर में अगर आपके घर में कोई भी टूटे फूटे बर्तन है तो तुरंत उन्हें घर से बाहर कर दें। टूटे फूटे बर्तन अगर आपके घर में है तो वह दरिद्रता लाने का सबसे बड़ा मुख्य कारण होता है, इसलिए कभी भी घर में टूटे फूटे बर्तन ना रखें। अगली बात है, अगर आप अपने घर में रद्दी अखबार जमा करते हैं तो आप अपने ही भाग्य को खराब कर रहे हैं। इससे आपके जीवन और पीछे की ओर बढ़ते जा रहा है और पीछे की ओर चलते जा रहा है। इसलिए अपने अगर घर में आप रद्दी अखबार जमा कर रहे हैं तो समय समय पर उन्हें निकालते रहें या फिर तो बेचते रहें, या कोशिश करें घर के बाहर उन्हें रखें। घर में रखेंगे तो घर में सभी चीज़ों का नकारात्मकता आएगी और आपके जीवन, आपका भाग्य, आपका किस्मत और नकारात्मकता की ओर जाने लगेगा और पीछे की ओर जाने लगेगा और आप अपने जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगली बात, जो सबसे मुख्य बातें बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लें। आपको जो खास करके गलतियाँ नहीं करनी है वह यह है कि घर की जो भी माता बहनें रोटी पकाती हैं, आधा आटा बचने के बाद उन्हें फ्रिज में रख देता है। फ्रिज में गुथा हुआ आटा कभी भी नहीं रखना चाहिए। आपका किस्मत को खराब करने का सबसे बड़ा मुख्य कारण है यह। जो औरतें ऐसा करती है उसके घर में सभी पुरुषों का आमदनी कम हो जाता है और खर्चे में वृद्धि होने लगता है। आपकी जेबें खाली रहेगा और घर में हमेशा आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ेगा और पैसों की तंगी होने लगेगी। इसलिए ऐसा गलती भूल से भी घर में नहीं करनी चाहिए। गुथा हुआ आटा घर में कभी भी नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि आटा अधिक गूंथ देते हैं और आधा ही पकाते हैं, आधा फ्रिज में रख देते हैं, बोलते हैं कल पका लेंगे। ऐसा गलती भूल से भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगली बातें जो बता रहा हूँ बहुत ही मुख्य है, आपको ध्यान से समझना है। आपके जीवन को सबसे बड़ा नकारात्मकता की ओर ले जाने का सबसे बड़ा मुख्य कारण है घर में लक्ष्मी वास नहीं होती है ऐसी गलतियों से। अगर आप कभी भी जूठे हाथ अगर किचन में जाते हैं तो समझ जाएं कि आप माता लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं और घर में सभी इंसानों का जीवन और भाग्य आप खराब कर रहे हैं। यह गलतियों के एक इंसान की गलतियों की वजह से पूरे घर परिवार को भुगतना पड़ता है। इसलिए ऐसा गलती नहीं करना है। कुछ लोग तो ऐसे भी जाहिल होते हैं कि जूठे हाथ किचन में जाते हैं और जूठे हाथ से ही खाना भी ले लेते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है और सबसे बड़ी भूल है। ऐसा गलती जीवन में कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगली बात, अगर आपके घर में कोई भी टूटा हुआ मिरर है, यानी कि कोई भी शीशा, ऐनक अगर आपके घर में टूटा हुआ है तो उन्हें तुरंत घर से बाहर फेंक दें। यह किस्मत को खोड़ने में और भाग्य को फूटने में, कर्म फूटने का सबसे बड़ा कारण है, भाग्य को खराब होने का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए घर में कोई भी ऐनक, शीशा या मिरर टूटा हुआ घर में कभी भी ना रखें। इससे आपके जीवन में दुर्भाग्य आने लगता है और जीवन और किस्मत दोनों कर्म फूट जाते हैं और किस्मत खराब होने लगते हैं। ऐसा गलती नहीं करना है। उन्हें तुरंत घर से बाहर फेंक दें जितना जल्दी हो सके। अगली बात है, अगर आपके घर में कोई बंद पड़ी हुई घड़ी है तो उन्हें तुरंत ही उन्हें फिर से चालू करें। उनमें जो भी समस्या है, बैटरी नहीं है या फिर तो खराब है, उन्हें सही करवाएं या तो उन्हें घर से बाहर कर दें। लेकिन बंद घड़ी घर में कभी भी नहीं पड़ी रहनी चाहिए। इससे आपका किस्मत बंद हो जाता है और आप अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कितना भी तरह का रोजगार, कारोबार बदल लें, उसमें आप तरक्की नहीं कर पाते हैं। इसलिए ऐसी गलतियां घर में नहीं करनी चाहिए। अगर किसी का भी बंद घड़ी है तो उन्हें तुरंत ही सही करवाएं, ठीक करवाएं, अन्यथा उन्हें घर से बाहर कर दें। दोस्तों, अब जो आगे बातें बताने जा रहा हूं उसे बड़े ही ध्यान से और गौर से आपको समझना है। आपके घर में अगर बेवजह लड़ाई झगड़ा कलेश होते रहता है, घर में बार बार किसी न किसी वजह से आपसी मतभेद होते रहता है, घर के गार्जियन के अनुसार बच्चे अगर नहीं चल रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण और गलती बता रहा हूँ, उसे आज से ही सुधार लें। जहाँ पर आप सोते हैं, जो भी आपका बिस्तर है, चाहे आप पलंग हो, चौकी हो, चारपाई, कुछ भी हो, उसके नीचे कभी भी कोई सामान ना रखें। कूड़ा कचरा या जूता चप्पल ना रखें। घर में लड़ाई झगड़ा होने का सबसे बड़ा मुख्य कारण है अगर पति पत्नी जिस बिस्तर पे सोता है उसके नीचे अगर जूता चप्पल या कोई भी सामान अगर अपने बिस्तर के नीचे रखा है, चाहे चारपाई हो, चौकी हो या बेड हो या पलंग, कुछ भी हो, उसके नीचे अगर सामान या कूड़ा कचरा भर के रखा है तो अवश्य ही पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होगा और कलेश उत्पन्न होते रहेगा और दोनों कभी सुखी शांति नहीं रह पाएगा। इसलिए कभी भी जिस बिस्तर पर सोते हैं उसके नीचे हमेशा साफ सफाई करके रखें।
अन्यथा घर में लड़ाई झगड़ा और कलेश होता रहेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। कुछ लोग क्या करता है कि जिस भी बेड पे सोता है उसके नीचे जूता चप्पल या कोई सामान नीचे रख देता है, कूड़ा कचरा रख देता है। ऐसा करना घर में लड़ाई झगड़ा होने का सबसे बड़ा मुख्य कारण है। ऐसा गलती नहीं करना है। इन्हें घर से बाहर या किसी और कमरे में रखें। अगर कोई खास सामान है तो कोशिश करें किसी और कमरे में रखें। दोस्तों, यहाँ पर समझने योग्य एक और ख़ास बात है। अगर आपका पलंग है और पलंग में सामान रखने का जगह दिया है तो उसमें सामान रख सकते हैं, लेकिन उसके नीचे ज़मीन पर कोई भी कूड़ा कचरा या कोई सामान आपको नहीं रखना है। लेकिन कुछ लोग का पलंग में सामान भरने का जगह रहता है, उसमें सामान भर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस बात का ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अगली बात, वास्तु के अनुसार अच्छा चलता ताला किस्मत खोलने का प्रतीक होता है, जबकि बंद या खराब ताला घर में दुर्भाग्य लाता है। बंद पड़े ताले कैरियर में रुकावट लाते हैं और तरक्की के रास्तों को बंद कर देते हैं। इसलिए कभी भी ऐसे ताला जो खराब हो गया है या फिर तो बंद पड़ा हुआ है, हमेशा कभी खुलता नहीं है, इन ताला को घर से बाहर ही कर देना बेहतर है, क्योंकि यह आपके जीवन में बहुत बड़ा दुर्भाग्य ला सकता है और जीवन में आपके परेशानियों का सामना आपको करते रहना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। अगली बात है कैक्टस का या फिर तो कांटेदार पौधे। घर में ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए अक्सर लोग इंडोर प्लांट लगा देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक प्लांट ऐसा भी है जिसे भूल करके भी घर में नहीं रखना चाहिए। ज्योतिष विद्या के अनुसार घर में कैक्टस का पौधा नहीं रखना चाहिए, जैसे कोई कांटा वाला पौधा घर में नहीं रखना चाहिए। वह जैसे जैसे बढ़ता है इसमें कांटे उगने लगते हैं, साथ ही घर में नकारात्मक ऊर्जा और जीवन में परेशानियों में भी बढ़ोतरी होगी। अगर आपने घर के अंदर यह पौधा रखा है तो आज ही घर से बाहर निकाल फेंकिए। अगली बात, एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, ध्यान से आपको समझना है। अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर भी कोई भी कांटा वाला पौधा है, जैसे खजूर का पेड़ हो गया, बबूल का पेड़ हो गया, या कैक्टस का पौधा हो गया, या लेमन का नींबू का पौधा हो गया जिसमें कांटा होता है, या फिर तो बेलपत्र का पौधा होगा जिसमें कांटा होता है, अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर ही है, अगर आप सो के जगते हैं और पहले उन्हें देखते हैं तो आपका पूरा दिन खराब जाएगा। जिस कार्य के लिए जाएंगे उस कार्य में भी सफलता मिलने की संभावना कम ही रहेगी। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर भी ऐसे पौधा को नहीं रहने देना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगली बात है जो बहुत ही खास बता रहा हूँ, ध्यान से आपको समझना है। जंग लगा ताला, इसी तरह के घर में भूल कर बंद पड़े या जंग लगे ताला तो नहीं रखने चाहिए। वास्तुशास्त्र में इसे बहुत ही अशुभ बताया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अच्छा चलता ताला किस्मत को खोलने का प्रतीक होता है, जबकि बंद ताला घर में नहीं रखने चाहिए। अगली महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, ध्यान से आपको समझना है। जो लोग अक्सर लोग गलतियाँ करते हैं और जिससे उसके जीवन में परेशानी आती रहती है और परेशानियों से परेशान ही रहते हैं। खास इंसानों के जीवन में ऐसी ऐसी गलतियाँ होती हैं जो नहीं करनी है। कभी भी आपको अपने घर में देवी देवताओं के मूर्ति, इसके अलावा घर में कभी भी देवी देवताओं की पुरानी या टूटी फूटी मूर्तियाँ व चित्र नहीं रखने चाहिए। अगर आपके पास अच्छी मूर्ति हो तो बहुत अच्छी बात है, आपका किस्मत में वृद्धि होगा। लेकिन कभी भी टूटी फूटी मूर्ति या फिर तो फटे पुराने कोई देवी देवताओं का फोटो हो या चित्र हो, ऐसे चीज़ों को घर में नहीं रखने चाहिए। यह घर में नकारात्मकता लेकर आती है और इससे आपका भाग्य भी खराब होने लगता है, किस्मत में बाधाएं आने लगती है और जीवन में परेशानी आने लगती है। इसलिए पुरानी मूर्तियों को और चित्रों को समय समय पर बदलते रहना चाहिए। इनको समय समय पर हटाकर कहीं जल में प्रवाहित कर दें या फिर तो जमीन में दबा दें, ताकि जहाँ पर किसी का पैर वर ना पड़े, इस बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन फटे पुराने मूर्ति का फोटो या तस्वीर या फिर तो टूटे फूटे घर में मूर्ति भी देवी देवताओं पर नहीं रखनी चाहिए। इससे घर में एक से बढ़कर एक परेशानी आती है और जीवन में दुर्भाग्य आने लगता है, सौभाग्य भी दुर्भाग्य में बदलने लगता है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। अब आगे जो बातें बता रहा हूँ उसे बड़े ही ध्यान से समझना। घर की छत पर रद्दी पुराने अखबार, जंग लगा सामान, लकड़ी के टूटे फर्नीचर आदि चीज़ें न रखें। ऐसी चीज़ों को छत पर रखना शुभ नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं घर में धन का आगमन होता रहे, सुख समृद्धि बरकरार रहे, तो छत पर कभी भी कबाड़ को एकत्रित न होने दें। इस बात को ध्यान रखेंगे। छत को भी साफ सुथरा रखना अति उत्तम है। व्यक्ति को घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं रखना चाहिए, टूटे फूटे या खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं रखना चाहिए। जैसे टीवी, फ्रिज, घड़ी खराब हो गया हो, यदि घर में रखते हैं तो इससे धन की हानि होने लगती है, पैसे की तंगी होने लगती है। व्यक्ति को कभी भी किचन में दवाइयाँ भी नहीं रखनी चाहिए। दवाइयाँ बीमारी का निशानी होती है। ऐसे में यदि व्यक्ति किचन में दवाइयाँ रखता है तो इससे आपका पैसा बीमारी में नष्ट होने लगता है और घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार रहने लगता है। इसलिए किचन में कभी भी दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे।
अगली बात है, गैस या चूल्हे पर कभी भी ज़्यादा बर्तन इकट्ठे न करें, या रात में जब खाना बना हुआ हो जाए तो चूल्हे के ऊपर बर्तन रखा हुआ नहीं रखना चाहिए। इन्हें जमा करने से घर में खर्च बढ़ने लगता है और घर में पैसे बेवजह खर्च होने लगते हैं। ऐसा गलती नहीं करनी चाहिए। यदि व्यक्ति के घर में पानी कहीं टपकता हो तो इससे भी नकारात्मक ऊर्जा आता है और घर में सभी तरह की बाधाएं आने लगती है। अगर आपके घर में कहीं पर नल है और उससे बार बार अगर पानी टपक रहा है तो उससे जल्दी ही ठीक करवा लें। साथ ही धन भी खर्च होने लगता है और बेवजह पैसे व्यर्थ में खर्च होने लगते हैं। ऐसे में यदि आपके घर का कोई भी टैप खराब हो गया हो तो तुरंत उन्हें ठीक करवा लें, वही आपके लिए बेहतर होगा। अन्यथा बंद करवा दें सो ठीक है, लेकिन पानी उस पर टपकता हुआ नहीं रहना चाहिए। आपका भाग्य को खराब करने का सबसे बड़ा कारण बन सकता है और जीवन में परेशानी लाने का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। अगली बात है झाड़ू। कभी भी घर में एक से ज़्यादा झाड़ू न रखें और जो झाड़ू खराब हो गई है उसे तुरंत घर से बाहर निकाल दें। एक साथ कई झाड़ू के घर में होने से आर्थिक तंगी आती है। साथ ही झाड़ू घर में ऐसे स्थान पर रखें जहां पर किसी को जल्दी से दिखे नहीं। जो झाड़ू लगाता है वही शाम के समय या जब भी झाड़ू हो तभी निकाले, लेकिन ऐसे हर समय किसी को दिखता ना रहे ऐसे स्थान पर झाड़ू रखना चाहिए, जल्दी किसी का नज़र ना पड़े। इसके अलावा शाम के समय झाड़ू भूल से भी न लगाएं। वास्तु के अनुसार हमारे आर्थिक स्थिति को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है, क्योंकि झाड़ू भी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, लक्ष्मी का प्रतीक है। इसलिए झाड़ू पर हमेशा किसी का नज़र नहीं पड़ना चाहिए, ऐसे जगहों में रखें। और साथ ही साथ सूर्यास्त के बाद या शाम के समय तो झाड़ू लगाना ही नहीं चाहिए। भूल से भी घर में बहुत बड़ा तंगी का कारण बनने का कारण होता है। इसलिए झाड़ू घर में हमेशा सुबह के समय ही लगाना उचित होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगली बात है घर में जाले या मकड़ा होना। जाले और कबाड़, जिस घर में जाले लगे होते हैं और जगह जगह पर कबाड़ का सामान इकट्ठा होता है, वहाँ हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहती है। घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहती है, पैसों की समस्या हमेशा के लिए बनी रहती है। इसलिए घर में कभी भी जहाँ भी कहीं भी कबाड़ हो तो तुरंत उन्हें साफ सफाई करें और जहाँ पर भी जाला हो जाला को तुरंत घर से बाहर फेंक दें, अन्यथा घर की आर्थिक स्थिति में बाधा उत्पन्न होने लगेगी और आप परेशान होने लगेंगे। अगली बात जो खास बातें बता रहा हूँ, ध्यान से इस बात को समझना। आपको अपने घर के पहले कोना को देख लेना है कि सूर्य किधर से उगता है, यह ध्यान से देख लेना है। जिधर से सूर्य उगता है उधर पूरब होता है और पूरब और उत्तर के कोने में कभी भी कबाड़ न इकट्ठा होने दें। अगर घर में आप मूर्ति रखे हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आपके घर के जो सबसे उत्तर और पूरब के कोने में जो कमरा है या ऐसे ही है, तो पूजा पाठ के लिए मूर्ति को वहाँ लगाएं और जो भी देवी देवता का फोटो है, मूर्ति है, तस्वीर है, वहाँ लगाएं और पूजा पाठ करें। घर में सौभाग्य होगा और धन की वृद्धि होगा। घर में सभी तरह की बाधाएं समाप्त हो जाएंगे और परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन यही अगर आप पूजा पाठ का घर किसी गलत दिशा में रखते हैं तो इससे आपके जीवन में कई तरह की परेशानी आने लगती है। इस बात का ध्यान रखेंगे, इसलिए ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है। दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर हो सके तो आज से ही औरतों का सम्मान करना शुरू कर दें। औरतों का अपमान करने से भी लक्ष्मी रुष्ट होती है। अगली बात, आपका भाग्य चमकाने के लिए और घर के सभी परेशानियों को दूर करने का अचूक उपाय बता रहा हूँ। आपको बुधवार के दिन किसी भी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी दान करना है। इससे आपके जीवन के सभी प्रकार के बाधाएं एवं कष्ट शीघ्र ही दूर होने लगेगी। और दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे, वह भी मुफ्त। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपके समस्याओं का समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार इस वीडियो को अभी दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।